हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट में HCF भी बोलते हैं। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम GCD भी बोलते हैं। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। कई बार हमसे पूछता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र पता करो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करो, तो दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं। तो या तो उसको HCF बोलो या फिर उसको GCD बोलो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अगर मान लो 28 और 36 के कहता है HCF निकालने के लिए या फिर GCD निकालने के लिए, कहता फाइंड HCF, तो कैसे निकालते? तो HCF होता क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया था, फैक्टर से कॉमन फैक्टर निकालना बताया था। उसी कॉमन फैक्टर में जो हमारा हाईएस्ट नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो मैं दो एग्जांपल ली हूँ, 28 और 36। इसके पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 28 निकालेंगे सबसे पहले हम। तो फैक्टर ऑफ 28 क्या हो जाएगा? मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 28 जा में डिवाइड होगा। 2 से अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और 2 4 जा में होगा। 3 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, 4 से होगा ये नंबर डिवाइड, तो 4 7 जा से होगा। 4 7 जा 28। और 5 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स उसके आगे चेक नहीं करेंगे, ये सारे ही उसके क्या हो गया? फैक्टर हो गए। तो यहाँ इसके फैक्टर लिखेंगे तो ये हो गया 1 2 4 7 14 एंड 28। नेक्स्ट अब हम 36 का फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 36 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? तो इसका भी ऐसे ही चेक करेंगे। 1 इंटू 36 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और 2 8 जा 16। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36। फिर 5 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, 6 से ही डिवाइड होगा, तो 6 6 जा 36। और 6 के बाद यहाँ 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब उसके आगे के नंबर हम नहीं चेक करेंगे, ये सारे ही क्या हो गए? उसके फैक्टर हो गए। अब ये सारे फैक्टर हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इस तरह मैंने फैक्टर पहले भी बताया था, एक बार आपका ये रिवाइज भी हो जा रहा है कि फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी वो नंबर जो दोनों में हो, वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। यानी इन दोनों में ही जो सेम हो, जैसे 1 इधर भी है इधर भी है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, नेक्स्ट 4 यहाँ लिखा हुआ यहाँ भी लिखा हुआ। और आगे अगर कोई नंबर चेक करे तो आगे कोई नंबर एक दूसरे से मैच करते हुए नहीं है, दैट मीन्स कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 और 4। अब इन तीनों में अगर हाईएस्ट नंबर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर हमारा क्या? 4 है। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर हमारा 4 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। तो हमारा HCF क्या हो गया? 4। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया HCF कि HCF होता क्या है। HCF हम दो तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे निकालते हैं। सेकेंड मेथड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकालते हैं, इसके लिए एग्जांपल मैं वही ले रही हूँ 28 और 36 का ही, ताकि आप देख लो कि हाँ एक ही नंबर है, उसको अलग अलग तरीक़ों से हम कर रहे हैं तो सेम ही आंसर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो इन दोनों का हम अलग अलग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2,
2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किए तो 2 7 जा 14, अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। 36 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किए 2 9 जा 18, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 7, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3 3 × 3। अब हम इसमें HCF निकालेंगे, तो जो हमारा कॉमन है उसी को लिखेंगे। ये 2 इस 2 से कॉमन हो गया, ये 2 इस 2 से कॉमन हो गया, 3 से मैच करता हुआ इधर कुछ भी नहीं है, और ऊपर 7 है तो नीचे 7 कहीं नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 2, इसको मल्टीप्लाई किए तो HCF हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा HCF बाय कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से भी मैं सेम वही एग्जांपल ही ले रही हूँ, 28 और 36 का। इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइडेंड ले लेते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम डिवीज़र बना लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइडेंड हो गया हमारा 36 और डिवीज़र हो गया हमारा 28। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 36 को हम 28 से डिवाइड करेंगे। ये 1 जा में डिवाइड होगा क्योंकि 2 जा मोर नंबर आता है, 56 आता है, तो 28 1 जा 28, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 4। अब जो रिमाइंडर हमारा आता है उस रिमाइंडर को हम न्यू डिवीज़र बना लेते हैं, और जो पुराना वाला डिवीज़र है उसको हम डिवाइडेंड बना के, यही प्रोसेस हम रिपीट तब तक करेंगे जब तक कि हमारा ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता। तो ये रिमाइंडर 8 को हमने क्या किया, डिवीज़र बना लिया, 28 जो पुराना डिवीज़र था उसको हमने डिवाइडेंड बना लिया, और इस प्रोसेस को हम करेंगे। 8 3 जा 24, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट किए 4 आया। अब ये रिमाइंडर हमारा डिवीज़र बन गया, और ये पुराना डिवीज़र इसको हमने डिवाइडेंड बना के अंदर रख दिया, और फिर इस प्रोसेस को फिर किए, यानी डिवाइड फिर से करेंगे, तो 4 2 जा 8। यहाँ पे जो नंबर हमारा कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ HCF क्या हो गया, 4 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने 28 और 36 का जब HCF निकाला तो वो 4 आया। कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से भी जब मैंने 28 और 36 सेम नंबर का ही HCF निकाला तो वो क्या आया, 4 आया। तो ये दोनों प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस इजी है, बस एक बार आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने लिखा रहता कि आप कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से HCF निकालो, तब तो आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर आपके सामने नहीं लिखा है कि आप किस मेथड से करो, तो जो मेथड आपको इजी लगता है वो करो। मोस्टली क्या होता है, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है, तो लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही चूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।